नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार का दावा है कि मार्च 26 तक बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा और इसके लिए वह ठोस प्रयास भी कर रही है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इन प्रयासों के बीच यदि आदिवासियों का विश्वास नहीं जीता जा सका या आदिवासियों के विश्वास जीतने में सरकार नाकामयाब रही है, तो फिर क्या मार्च 26 में बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सरकार के खेल को लेकर किस तरीके से विधानसभा में बहस हुई, चर्चा हुई, किस तरीके सरकार लीपापोती का खेल करती है, किस तरीके से बस्तर क्षेत्र के ही विधायक सरकार के रीति नीति से नाराज है, इसका पूरा खुलासा आप विधानसभा में हुए इस चर्चा से समझ सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो आपने जो उत्तर दिया, पूरा प्रश्न दे उत्तर पर जो दिया है कि कुल 1496 इनामी आत्मसमर्पण नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो इनकी कुल घोषित राशि कितनी है? माननीय सभापति महोदय, कुल जो पुनर्वास है वो 2937 लोगों का है। उसमें से 1496 वो हैं जो हमारे 100 कैटेगरी जो डिसाइडेड है पहले के वो होते हैं, और उसमें 1441 वो हैं जो उस कैटेगरी से अलग हैं, परंतु विभिन्न श्रेणियां इनकी और हैं। मिलिशिया सदस्य, DKMS, दंडकारण, आदिवासी किसान, 1496 कितना घोषित इनाम? मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा भाई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो नक्सलवाद का विषय, पूरी बातें बताऊंगा, और माननीय सभापति चाहे तो उसमें और निर्णय कर लें, कोई बात ही नहीं है। ये जो 1496 के लिए हम कह रहे हैं माननीय सभापति महोदय, आप एक मिनट शांति पर ध्यान धरिएगा, है? चले मत जाइएगा। नहीं, मैं अच्छे से लिख कर लाया हूं, इसलिए बोल रहा हूं आपसे। अच्छा प्रश्न है और अच्छा से मैं अभ्यास कर आया हूं। ये जो इनामी नक्सली हैं उनके लिए कुल मिलाकर 1496 है, और इनके लिए जो कुल राशि है वो 5,64,00,000 रुपया ऐसा है जो इनको दिया जाना है कालांतर में। 3 वर्ष का समय होता है, 3 वर्ष के बाद इनको राशि इनको मिल जाएगी इनके खाते में। ये वही राशि है 5,64,00,000 रुपया। जी माननीय सभापति महोदय, और जो पहले जो उत्तर पुस्तिका में आया था उसमें एक मिनट भैया, एक मिनट ये जो राशि दी गई, ये जो राशि दी गई है भी 50-50 हजार के हिसाब से, और राशि जो शेष इनकी इनाम की राशि है वो 49,34,00,000 और है, उसमें वही ऐड किया गया आपको जो बाद में दिया गया। महोदय, जैसे माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 39,39,50,000 रुपए की राशि बता रहे हैं, उन राशि में से कितने राशि का वितरण अभी तक हो चुका है? आप ध्यान नहीं दिए मेरी बात का। जो इनाम की राशि है माननीय सभापति महोदय, वो उनको 3 वर्ष के बाद मिलती है। आपको ध्यान होगा, मैं सोचता हूं बस्तर के हैं आप और ये पूरा विषय, तो इसमें जो प्रारंभिक 50,000 की राशि होती है वो दे दी गई है, और वो राशि है 5,64,00,000 रुपया। अब 5,64,00,000 रुपया को आप 1496 से मत जोड़िएगा 50,000 करके, उसके अंतर है। मेरी बात सुनिएगा, आपने जो प्रश्नाधीन समय पूछा है उसमें 1 अप्रैल 23 से 5 अप्रैल 23 तक वो पुरानी वाली व्यवस्था लागू थी जिसमें उसको 10,000 रुपया दिया जाता था। ऐसे 5 लोग थे। अरे भैया मेरी बात, मेरा सभापति महोदय ये बात तो महोदय, भैया मेरी बात सुन लो, एक मिनट आप मेरी बात सुन लो भैया, एक मिनट आप, मैं आपकी काम की बात कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आपके काम की बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो एक मिनट। 50,50,000 जो 50, अरे भाई मेरी बात, कितना राशि आपने दिया है? बस आपने खुद जवाब दे रहे हैं इसमें से। मैं बोल रहा हूं ना आपका जवाब, लेकिन निर्णय उसमें ऐसा है ना। मेरी बात सुनो भैया, आप उसमें आप क्या बोलोगे कि 1496 में आप 50,000 का गुना कर दोगे, बोलोगे इतना नहीं आ रहा है, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं इसलिए समय बता रहा हूं आपको। मेरा आपसे कहना यह है कि इसमें 3 तरह की योजनाएं लागू हो रही हैं माननीय सभापति महोदय। 5 लोगों को 10,000 के हिसाब से, 415 लोगों को 25,000 के हिसाब से, और 929 लोगों को 50,000 के हिसाब से राशि दी गई है, इसलिए यह 5,64,00,000 है भैया। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा मेरा सवाल है सिंपल सा कि इसमें से कितना राशि अभी तक आपने भुगतान किया है या नहीं किया है? बस
किया है या नहीं किया है, इतनी राशि बस बता दें। तो बता दिया आपको, वो तो बता दिया आपको कि 5 करोड़ 64 लाख रुपए दिया जा चुका है और इनको 49 करोड़ 34 लाख रुपया और दिया जाना है। और दिया जाना शेष। हाँ हाँ भाई, हाँ 49 करोड़ 34 लाख 50 हजार। लेकिन आपने जो मुझे उत्तर दिया माननीय मंत्री जी कि 49 करोड़ 39 लाख 50 हजार रुपए की राशि, तो मैं से सिर्फ अभी तक 2 आत्मसमर्पण नक्सलियों को 5 लाख की राशि ही मैं अभी तक वितरण हुआ है। 49 करोड़ 39 लाख 50 हजार में से मात्र 5 लाख की राशि ने अभी तक आपने वितरण किया है। किसने कह दिया भाई, किसने कह दिया? ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। उत्तर मैंने उत्तर जो आपने दिया है उत्तर में जाओ, इसीलिए आपको संशोधित भेजा है मैंने। नहीं, उसे संशोधित वाला ही पढ़ रहा हूँ। कहाँ संशोधित वाला पढ़ रहा है? संशोधित में पढ़ रहा हूँ मैं। आप पढ़कर देखिए भैया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कुल 1496 इनामी आत्मसमर्पण नक्सलियों के पद के विरुद्ध घोषित इनाम राशि 49 करोड़ 39 लाख 50 हजार रुपए से में से 2 आत्मसमर्पण इनामी नक्सलियों को 5 लाख रुपए की इनामी राशि का भुगतान किया गया है। ये जो 3 साल बारे पूरे हो गए उनका है भाई। आपके प्रश्नावधि, आप अपनी प्रश्नावधि पर ध्यान दें, आप अपनी प्रश्नावधि पर ध्यान दें। आपकी प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, आपके प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं भाई। आप समझो मेरी बात को, आपके प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं। इस बरस में जिन्होंने पुनर्वास किया है उनको दिया जाएगा। मैंने प्रश्न में आपको लिया था 2023 से लेकर वर्तमान समय तक जानकारी। 2023 से वर्तमान समय तक क्या 3 साल पूरा हो गया? आप समझो ना मेरी बात को। तो आप इसमें क्यों लिखे? अरे भाई, 3 साल आप अपना कृपया प्रश्न समझ लीजिए, फिर बताइएगा मेरे को। चलिए ठीक है, मैं आपको दूसरा पूछना चाहता हूं। जो आपने 49 करोड़ 3 लाख 39 लाख 50 हजार जो राशि नहीं वितरण करना बता रहे हैं, उसको कब तक देंगे और उसको देने का प्रक्रिया क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं पहले ही बताया, खैर इसके देने की प्रक्रिया यही है। इस पर जांच की प्रक्रियाएं होती हैं। जो लोग पुनर्वास करते हैं उनके जिला स्तर पर एक समिति होती है, प्रदेश स्तर पर समिति होती है। वर्तमान में 92 प्रकरण ऐसे हैं जिनको प्रदेश स्तर की समिति से भी अनुशंसा की जा चुकी है। उनकी राशि तैयार है, इनको हम राशि देंगे। बैंक से ये 3 बरस बाद निकाल पाएंगे। श्रीमती अनिला भेड़िया। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो आत्मसमर्पण जो नक्सली जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको रैंकवार जो उनका पद वहां पे जो होता है, उसको पदवार कितना कितना राशि देने का प्रावधान है? और अगर वो बंदूक लेकर आते हैं और अन्य जो हथियार लेकर आते हैं तो उनमें कितना कितना राशि देने का प्रावधान है? बस इतना अंतिम। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सबसे पहले ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवार पुनर्वास नीति क्या है। तो ये नक्सलवार पुनर्वास नीति जो जारी हो चुकी है पहली, वही नीति है। उसके अंतर्गत ये है कि उनका स्वयं का जितना जितना राशि है और उनके ऊपर उनके हथियारों के साथ जो राशि दी जाती है, यह भी उसमें उल्लेखित है। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं कुछ बढ़ देता हूं। सीसीएम को 40 लाख रुपए, एसजेडसीएम को 25 लाख रुपए, सीवाईपीसीएम को 8 लाख रुपए, बटालियन सदस्य को 8 लाख रुपए, डीबीसीएम को 8 लाख, ये सारा उसमें है। वह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो उसको आपको यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं, कहीं तो पढ़ूंगा पूरा भाई, जैसा आप बताएं। श्रीमती अनिला। माननीय सभापति माननीय मंत्री जी से मैं ये चाहता हूँ कि जो वर्तमान समय में जो बस्तर में जो मुख्य धारा में जुड़कर जो आत्मसमर्पण नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो ऐसे बहुत से जो आत्मसमर्पण नक्सली है जिनकी पीड़ा है वर्तमान समय में, वो रहने के लिए उनको आवास नहीं है, प्लस दूसरी चीज थोड़ा सा वो एक अपना नया जीवन शुरुआत करना चाहते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द वो राशि उन्हें मिलना चाहिए। माननीय जो मुख्य धारा में जो विश्वास करता है उनको आगे वो बढ़े का विषय है, इस पर मैं राजनीतिक विषय नहीं करना चाहता। अगर मैं बोलूंगा तो फिर बात दूसरे तरफ जाएगी। इस बात की चिंता जवाब आया है, सरकार कर रही है, सरकार ने नहीं किया। माननीय समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए, आगे बढ़ाना नहीं है उस बात को। तब देखना है कि विधानसभा में और कौन कौन से मुद्दे उठेंगे, किस किस तरीके से विपक्ष सबूत के साथ सरकार को घेरेगी और सरकार इन सबूतों को अपनी वाक्पटुता से घुमा देगी या डाइल्यूट कर देगी। देखने की बात होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।